আপোনাৰ সন্তানক বাৰু আপুনি ব্যয়বহুল কোচিং ইনষ্টিটিউটত নামভৰ্তি কৰাইছিল নেকি? আপোনাৰ সন্তানক লৈ বাৰু আপুনি সপোন দেখিও চিন্তিত নেকি? তেন্তে এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীয়ে লৈ আহিছে এক অভিনৱ পদক্ষেপ। আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমী আৰম্ভ কৰিছে BVA ড্ৰিম 50। আজি সোণতলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত BVA ড্ৰিম 50 কৰ্তৃপক্ষই অনুষ্ঠিত কৰে এক পৰ্যালোচনা সভা। উক্ত পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী IITৰ প্ৰাক্তন কৃতি ছাত্ৰ তথা KIIT বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক প্ৰশান্ত ঝা, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আব্দুল আৱাল সাহাব, মাজুৰটোক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আক্কাছ আলী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীৰ সভাপতি নুৰুল ইছলাম, সোণতলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একাডেমীৰ তত্ত্বাৱধায়ক আব্দুল মজিদ, ভালেসংখ্যক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। উল্লেখ্য যে BVA ড্ৰিম 50ত মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে থাকিব বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ ব্যৱস্থা। লগতে থাকিব বিভিন্ন আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ দ্বাৰা পাঠদান আৰু ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ বিশেষ ব্যৱস্থা। के लिए हम लोग के इंटरेक्शन प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए थे। तो मेरा बेसिकली सपना ये है कि जो भी प्रॉब्लम एज अ टीचर मैंने बच्चों में देखा कि वो बच्चे सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या एज अ स्टूडेंट जो समस्या मुझे देखने को मिला, उस समस्या को सारे समस्या को स्टूडेंट के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और इसी के कारण हम लोग ये BVA ड्रीम 50 से जुड़े हैं, ताकि बच्चों की समस्याओं को दूर करके उसको सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयास करें। BVA ड्रीम 50 আমাৰ সকলোৰে এটা সপোন আছে। বিশেষকৈ আমি মধ্যবিত্ত বা আমাৰ বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ দুখীয়া অভিভাৱক, তেওঁলোকৰ বহুত টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যি সপোন, এই সপোন মানে বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আমি BVA 50 বুলি যি কোচিং ইনষ্টিটিউট আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াতে ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ হ'ব, বোৰ্ডৰ লগতে আমাৰ কোচিং, বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কোচিং দিয়া হ'ব। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বা আমাৰ লয়াৰ অসমত আমাৰ ঠিক তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ আমি ভাল ইনষ্টিটিউট মানে কোচিং ইনষ্টিটিউট নাই, আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ অভিভাৱকসকলে যথেষ্ট চাপাৰ কৰিব লগা হয়। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ড্ৰিম 50ৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অভিভাৱকসকলে যি কষ্ট আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যি টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমাৰ সেই ড্ৰিম 50ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সেই সপোনটো আমি বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ये सब कोचिंग जब आसाम में नहीं होगा तो आसाम के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रॉब्लम होता होगा। तो अगर हम लोगों को थोड़ा पैसा खर्च के अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर पैसा खर्च करके भी बहुत लोगों को अच्छा एजुकेशन या अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है, तो सबसे पहले ये सभी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, और उनके काम की मैं तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि अलग क्या होगा, अंतर क्या होगा। और ये बात भी है कि पेरेंट्स जो है वो ब्रांड के पीछे जाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ब्रांड में 100 बच्चे अभी तक सक्सेस हो चुके हैं, उनके बैनर में 100 बच्चों का नाम है, और लेकिन हमारे पास अभी ब्रांड नहीं है। तो क्या हम लोग सक्सेसफुल नहीं है? हमारा ड्रीम कंप्लीट अलग है। हमारा ड्रीम उन इंस्टीट्यूट की तरह अर्निंग का नहीं है, हमारा लर्निंग का है। बच्चों का लर्निंग किस तरह से हो, और धीरे धीरे लोगों में जब बात जाएगी कि नहीं, यहाँ पे रियल पढ़ाई हमारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है, तो धीरे धीरे लोग मूव करेंगे, डिसीजन लेंगे। और हमको पता है कि जब आप कोई भी काम दिल से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो लोग भी अप्रिसिएट करेंगे। और समय लगता है, हर चीज़ों में समय लगता है। वो जो विश्वास लोगों के मन में जो विश्वास लाने में जो समय लगता है, वो तो समय लगेगा ही। लेकिन गार्जियन से मेरा अपील ये है कि आप हमारे विजन को समझें और हमारे फैकल्टीज़ के क्वालिटी को देखें। और आपको मैं गुजारिश करता हूं कि एक बार हमें भी मौका दें और आप अपने बच्चे को यहाँ डालें, और ये बच्चे का जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा 100% अपना देने के लिए तैयार हैं। आजकल लोग थ्योरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल में ध्यान नहीं दे रहे हैं। थ्योरी से मार्क्स आता है, प्रैक्टिकल में तो खुद ब खुद मार्क्स मिल जाता है, इस तरह का प्रचलन है। लेकिन विदाउट प्रैक्टिकल आपको उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। तो हम लोग अपने ड्रीम 50 में सारी तरह के, हर तरह के एक्सपेरिमेंट, बेसिक एक्सपेरिमेंट से लेकर के एडवांस एक्सपेरिमेंट, जो कि बच्चों के लिए जरूरी है, ताकि बच्चों को थ्योरी में इंटरेस्ट आए। थ्योरी पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं है उसके पीछे प्रैक्टिकल क्या है। सोडियम कार्बोनेट, आज तक सोडियम कार्बोनेट देखे ही नहीं,
तो फिर मुझे अच्छी तरह से सोडियम कार्बोनेट के प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे पता होगा जब तक हम उसको फील ना करें। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छा लैब हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक बहुत अच्छा लैब होगा और उस लैब में सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी और प्रैक्टिकल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को थ्योरी में, स्टूडेंट को थ्योरी में इंटरेस्ट डेवलप हो। क्वेश्चन को मैं इस तरह से देख सकता हूं कि आपने एक सवाल किया था कि इंस्टीट्यूट, आखिर हमारा इंस्टीट्यूट अलग क्यों है, गार्जियन क्यों लोगों को हमारे पास भेजे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारे इंस्टीट्यूट का मैं क्या देख रहा हूं, स्पून फीडिंग। बच्चे हैं, शुरू से लेकर अंतिम तक हम लोग उसको, जैसे फिजिक्स की बात करें तो शुरू से लेकर अंतिम तक चैप्टर को हम गए और क्लास में बता दिए। फिर दूसरा केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री को शुरू से लेकर अंतिम तक बता दिए। यहां तक कि मैथ को भी शुरू से लेकर अंतिम तक बता देते हैं। बच्चों को सोचने का मौका ही नहीं देते हैं, तो बच्चे में सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा अभाव हो जाता है। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तरीकों से हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय में रहें ताकि उनका जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसका उत्थान हो सके। तो हमारा इंस्टीट्यूट इस मायने में भी अदर इंस्टीट्यूट से अलग होगा कि हम बच्चों से पढ़वाएंगे। हम लोग स्पून फीडिंग पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग बच्चों से क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का कोशिश करेंगे, बच्चों के सामने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देंगे और उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने से उनके दिमाग का डेवलपमेंट होगा। और जहां तक की बात है मेडिकल या इंजीनियरिंग, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ना मिल पाया एडमिशन, तो मैं आपको बता दूं ये 5G 6G का जमाना है, ठीक है। आजकल पैसों की कमी नहीं है, तकनीकी के कारण किसी भी चीज की कोई इंफॉर्मेशन की कभी कमी नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग में ही अपने आप को सीमित ना रखें। बच्चों का ड्रीम जिस तरफ जाने का है उस तरफ हम लोग उसको फीड करें और उसके ड्रीम को पूरा करें, उसको बढ़ावा दें। तो यही सब चीजें कि हर बच्चे का ड्रीम को समझ करके उस ड्रीम के अनुसार उसको फीड करके उसको आगे बढ़ाएं, तो यही हम लोगों का लक्ष्य है।